दोस्तों नमस्कार। किसी बीमारी के बारे में मैं बताना शुरू करूं, क्यों आने वाले समय मेरे वीडियो जो रहेंगे पशुओं की जो बीमारियां हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट हैं फील्ड में, किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे, उन बीमारियों को मैं पहले लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको जीवाणु विषाणु जीवाणु क्या होता है, विषाणु क्या होता है, ब्लड प्रोटोजोआ, खून के परजीवी, अंतर परजीवी, महापरजीवी, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं वायरस। वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, ब्लड प्रोटोजोआ क्या होते हैं, इंटरनल पैरासाइट क्या होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट क्या होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत हल्के रूप में आपको बता दूंगा। वायरस जैसा इस टाइम नाम कोरोना का नाम चल रहा, कोरोना भी वायरस है। तो वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों होता है? सबसे छोटा होता है। सृष्टि का नियम, जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होता है। हाथी होता है बहुत बड़ा होता है लेकिन बहुत सुस्त होता है। चूहा होता है छोटा होता है, तेज होता है। ठीक है, तो मैं वायरस क्या होता है इसमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना जानेंगे, वायरस बैक्टीरिया से सबसे छोटा होता है वायरस। और इससे वायरस से बीमारियां कौन कौन सी पशुओं में होती हैं, आपने वही बीमारी में आपको ध्यान में लगाऊंगा जो आपको फील्ड हो। जैसे आपने खुरपका मुंहपका की बीमारी बहुत सुनी होगी, ठीक है, ये वायरस से, यानी विषाणु, वायरस का मतलब जहर, विषाणु से होता है खुरपका मुंहपका। और कौन सी बीमारी होती है विषाणु से, बताइए आप? रेबीज सबसे खतरनाक बीमारी है। कुत्तों में दो बीमारियां वायरस से, पार्वो बीमारी और कैनाइन डिस्टेंपर। आपने देखा होगा कुत्ते कभी झटके से चलते रहते हैं या पिछला धड़ पूरा उनका मारा जाता है और खिचड़ के सड़कों पे गांव में घूमते रहते हैं, वो कैनाइन डिस्टेंपर होती है। सबसे खतरनाक बीमारी आज भी विश्व में पशुओं में और इंसानों में है, वो किसके द्वारा है बताइए? वायरस, विषाणु के द्वारा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और एक आध जो आपके मतलब की वही बताऊंगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। कोरोना कुत्तों में भी होता है, ठीक है। इबोला वायरस, जो नाम सुना वो बता देता हूँ आपको। हर्पीज वायरस और जितने पॉक्स होते हैं, कहते हैं माता निकल आई गाँव में, वो वायरस होती है। इनका कोई इलाज नहीं है, इनका कोई एंटीबायोटिक। इलाज क्या है? आपकी शरीर, ये बॉडी, आपकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है। ठीक है, कोरोना में वही लोग इजीली बच जा रहे हैं जिन्हें इनकी इम्यूनिटी मजबूत है। तो वायरस से, और जुकाम किससे होता है? वायरस से, ये बता दिया। आदमियों में बता रहा हूँ, एड्स बीमारी होती है वायरस से, बहुत खतरनाक बीमारी है आदमियों में। तो ये अभी मैं वायरस की बीमारी, विषाणु की बीमारी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये 4-5 बीमारियां जुकाम आदमियों में कौन सी होती है? जुकाम, एड्स, रेबीज इंसानों में भी होती है, जानवरों में भी होती है। ठीक है, पॉक्स, माता जो बोलते माता निकल आई, ये इंसानों को, गाय भैंस में कौन सी होती है? खुरपका मुंहपका और रेबीज। और उनमें भी काउ पॉक्स, बफेलो पॉक्स, सी पॉक्स। हाँ, बकरियों की बता दूं PPR, जो आजकल मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ फील्ड में। ठीक है, ये वायरस की बीमारियों के नाम चल रहे हैं। भेड़ में भी PPR होता है। ये एक बार हो जाए इसका कोई इलाज नहीं, बहुत मुश्किल से इंसान और जानवर बच पाते हैं, लेकिन बच वही पाते हैं जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। ठीक है, ये वायरस से तो ये बीमारी होगी। कैसे वायरस, कैसे याद करना है? ये सबसे छोटा कीटाणु होता है दुनिया का। अब आ जाओ बैक्टीरिया, जीवाणु। इसका बहुत सारा इलाज है। आपको बुखार आया, आपने एंटीबायोटिक ले ली, बहुत सारी एंटीबायोटिक हम जानते हैं। हाँ, पेनिसिलिन का नाम बहुत सुना होगा आपने, एनरोसिन एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा। हम लोग खुद एंटीबायोटिक खाते थे, सिप्लॉक्स है, नॉर्फ्लॉक्स है, बहुत सारी एंटीबायोटिक भरी पड़ी हैं। और ये सब बैक्टीरिया से होती है, यानी जीवाणु से। इनके मैं आपको खतरनाक पशुओं में होंगी वो बताऊंगा। पशुओं में नाम सुना है आपने?
गल घोंटू, जो गला बंद हो जाता है। गल घोंटू पर मैं पूरा एक सीरीज बनाने वाला हूँ पशुओं पर, ध्यान रखना, पूरी सीरीज बनाऊंगा, कम से 1 महीने तक चलेगी। क्यों? सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का नुकसान जो किसानों को बरसात के दिनों में तो सबसे ज़्यादा होता ही होता है। गर्मियों में, सर्दियों में गल घोंटू होता है, पता नहीं आपको। तो वो गल घोंटू किससे होता है? वो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। इसका इलाज है हैवी एंटीबायोटिक लगाओ, 4 ग्राम 5 ग्राम, बहुत सारी एंटीबायोटिक, सही हो जाता है। गल घोंटू जब गले में सूजन तब बचना मुश्किल होता है, तब वो गले में ऑपरेशन करके नली वगैरह डाल के तब उसे बचा जाता है। चलिए, पशु एक बीमारी गल घोंटू, ठीक। टीबी का नाम सुना है? इंसानों में भी होती है, कुत्तों में भी होती है, सारे जानवरों में, सारे इंसानों में टीबी होती है। ट्यूबरकुलोसिस, ये किससे? बैक्टीरिया से, जीवाणु से, ठीक है, ये याद करनी है आपको। टिटनस का नाम सुना है आपने? बहुत सुना। टिटनस छोटी चोट लग जाती, तुरंत हम टिटनस का इंजेक्शन लगाने जाते हैं, ATS बोलते हैं। ये टिटनस भी है, ये किससे होती है? बैक्टीरिया से, जीवाणु से। अब एक बीमारी आ रही एंटीरोटॉक्सिमिया, भेड़ बकरियों में बहुत होती है, दस्त शुरू हो गए, आपको और हमें भी दस्त शुरू हो जाते। 90% दस्त बैक्टीरियल होते हैं। एंटीबायोटिक खाइए शाम तक, सही। मैस्टाइटिस, थनैला, वायरस के बहुत ज़्यादा नहीं है, सारा जीवाणु का खेल है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया। थनैला जो बोलते हैं, बैक्टीरिया बीमारी है। घोड़ों की एक गिलेंडर, एक घोड़ों की याद कर लो, गिलेंडर। भेड़ बकरियों में कौन सी है? इंटेरोटॉक्सिमिया, घोड़ों की गिलेंडर। और गाय भैंस की गल घोंटू, थनैला, ये बीमारी हैं। एंथ्रेक्स होती है, वो नहीं मैं बताऊंगा, जब है नहीं तो आपको बीमारी 35 है, 35 में 2 ही बीमारी बता रहा हूं आपको, 4 मान लो। एक तो गल घोंटू हो गई, टिटनस दूसरी, थनैला तीसरी, एक और याद कर लो, ब्रूसलोसिस। जब आप थोड़े पशुओं का जानकारी बढ़ाओगे, ब्रूसलोसिस लास्ट में याद कर लेना। ये सब बैक्टीरिया बहुत आसानी से इलाज है। हैवी एंटीबायोटिक दो, एंटीबायोटिक के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, मेरा वीडियो पढ़ लेना। हैवी एंटीबायोटिक दो आपका, सही। तो ये चैप्टर पूरा पशुओं में जीवाणु से कौन सी हो रही। अब आ जाओ ब्लड प्रोटोजोआ, खून के अंतःपरजीवी, एंडो ब्लड प्रोट, खून में जो पैरासाइट है उसमें 3 है। भैंस के ऊपर पैरासाइट, भैंस के पेट में पैरासाइट, और भैंस के खून में। 3 याद करने। कौन से? भैंस के पीठ पर जुएं, टिक्स, किल्ली, और भैंस के पेट में राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, और भैंस के खून में 4 बीमारी होती है। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। पहले तो उससे आ जाओ, जो भैंस के ऊपर जुएं, चिचड़े होते हैं, उससे कौन कौन सी बीमारी होती है। किताब की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। खाज खुजली बन जाएगी चिचड़ी से, ठीक है। हाँ, चिचड़ियाँ क्या करती हैं? बीमारियाँ फैला देती। कौन सी? बेबियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, थिलेरियोसिस और ट्रिपनोसोमियोसिस। ये चिचड़ियाँ, जुएं, ये बीमारी फैला देते हैं। ये ब्लड में जाते हैं, ये ब्लड प्रोटोजोन डिसीज है, ठीक है। भैंस के खून की बीमारी क्या है? कोई कौन सी हो गई? थिलेरिया, एनाप्लाज्मोसिस, ट्रिपनोसोमियोसिस और बेबियोसिस, ठीक है। ये तो अब हो गए। और ये चिचड़ियों वाली, तो चिचड़ियाँ फैलाने काम, चिचड़ियाँ कोई बीमारी नहीं होती, एक्टोपैरासाइट होते हैं, लेकिन चिचड़ियाँ बीमारी फैलाती है। अब आ जब पेट के अंदर के कीड़े, उसमें वो गोबर में कीड़े निकलते हैं, राउंड वर्म है, पिन वर्म है, हुक वर्म है। लिवर फ्लू सबसे खतरनाक बीमारी, याद रखिए। क्या? लिवर फ्लू। भेड़ में बहुत नुकसान होता है, गाय भैंसों में बहुत नुकसान होता है, बकरियों में बहुत नुकसान होता है। लिवर फ्लू, जब बच्चा आपका 3-4 महीने का हो गया, जिंदगी भर लिवर फ्लू साथ साथ चलता है। भेड़ों में तो बहुत बड़ा, पूरा 100 की 100 भेड़ों का झुंड लिवर फ्लू से मर जाता है। जब पशु आपका बदबूदार गोबर करे और उस गोबर में बलबूले निकले, गोबर करे पतला, बदबू आए, बलबूले निकले, समझो 90% लिवर फ्लू की होगा। 100% कब पता चलेगा? जब हम गोबर को मशीन द्वारा चेक करते हैं, ठीक है।
और खून की बीमारी तो मैंने आपको 4 बताई। इस तरह ये बीमारियों का नाम आपको याद कर लेने। उसके बाद मैं फिर जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ वो गलघोंटू, ठीक है। वायरस पे नहीं करूँगा अभी, वायरस खुरपका मुँह पका के ज़्यादा चक्कर में नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान गलघोंटू से होता है। थैंक यू, धन्यवाद।